बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखना है ट्रायल बैलेंस 1000 में है। आपने जब आपके क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपने सॉफ्टवेयर पे आंसर देखना है कि वो 1000 में मांग रहा है या नॉर्मल मांग रहा है। आमतौर पे जिस शक्ल की ट्रायल बैलेंस हो आंसर भी, अब ये 1000 कॉमन है तो जहाँ जहाँ यहाँ फिगर होगी वहाँ वहाँ 3 0 कम करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। चलें, अब ट्रायल में देखें परचेजेस हैं तो इसका मतलब पीरियोडिक से है। किससे है? बेटा खामोश प्लीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट कितना है? 1। इसमें कुछ आइटम्स हैं जिनकी कॉस्ट 40 है, वो डैमेज हो गई हैं, वो बिक जाएंगी 28 की, लेकिन खर्चा करना पड़ेगा 3.6 का, क्योंकि 3600 को 1000 से डिवाइड करेंगे 3. अब इधर आ जाएंगे। क्लोजिंग है कितना? 150। ये इसकी, भाई ये इसकी, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कॉस्ट? नहीं। जब साइलेंट हो तो क्या होता है? कॉस्ट। साइलेंट हो तो अब इसे तोड़ देंगे 40 में और 110 में। ये 40, ये 40 कितने का बिक जाएगा? 28 का। -3.6 24. ये कितना आया? 100। ये 24. टोटल 134 कर दो, ये पॉइंट हमें तंग करता रहेगा। ओके हो गया। अब बताएं पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है? एंट्री बताएं। इन्वेंट्री अब ये बैलेंस शीट में 130। ओके हो गया। कहते हैं रेंटल इनकम में शामिल है 9 जो रिसीव हुआ है अकाउंटेंट को किसी कस्टमर से, लेकिन वो ऑनर का कोई और बिजनेस है। ऑनर का कहीं और बिजनेस का पैसा हमारे बिजनेस में आ जाए तो कैपिटल, इस बिजनेस का पैसा कहीं और चला जाए तो ड्राइंग। अब अगर इसको मैं डिटेल में देखूं एडजस्टमेंट नंबर 2 को, एडजस्टमेंट नंबर 2 को, तो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अप, कैपिटल अप कितना है? आपने कहाँ लिख दिया? रेंटल इनकम कितने से? रेंटल इनकम को क्या कर दोगे? और कैपिटल को क्या कर दोगे? कितने से? ओके हो गया। ओके हो गया। अब अगर हमने यहां पे लिखना है, अगर हमने यहां लिखना है तो पहले तो हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए। क्या? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाना है? बैलेंस शीट में। ये एक एसेट है तो यहां लिख दें 134। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करना है? क्रेडिट। क्या करना है? 134। अब आपने कैपिटल में ऐड किया कितना? 9। कैपिटल ढूंढे। ट्रायल में कैपिटल है? नहीं लाया वो, नहीं लाया वो मैं, इसलिए अगर ना हो तो परेशान नहीं होना। कैपिटल को क्रेडिट में लिख दें 9। रेंटल इनकम को आपने कम करना है, ढूंढे रेंटल इनकम ये है। अब ध्यान से इसमें से कितना निकालना है? सिर्फ 9 निकालना है क्योंकि उधर 1000 ऑलरेडी कॉमन है। ओके। अब याद करें मैंने आपको कहा था ऑफिस सप्लाईज,
चैप्टर नंबर 4 में अभी अक्रूवल प्री पेमेंट में सिखा के आए हूं। ऑफिस सप्लाईज का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये क्लोजिंग प्रीपेड होता है। क्या होता है? तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ सेल सप्लाईज या ऑफिस सप्लाईज जो होता है ये क्या होता है? क्लोजिंग। $180 ये क्लोजिंग प्रीपेड है। क्लोजिंग प्रीपेड की एंट्री बताएं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ डेबिट कितने से? 180 से। और सप्लाई एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डाउन कितने से? ये पड़ा हुआ है, यहां से कितना माइनस कर दें? 180। अब्बा जी जब आप बॉयज की पिटाई करते हैं तो छोटे बहन भाइयों को, ऐसे ही जब हम एसर्स को डेप्रिशिएट करते हैं तो लैंड को बाहर निकाल देते हैं। लैंड को, अब जरा ध्यान से सुनना, लैंड का पोर्शन प्रॉपर्टी में कितना है? अब लैंड एंड बिल्डिंग ढूंढें कितने की है? 2 लाख की। इसमें लैंड कितनी है? 40%। कितना बना? 80। कितना बना भाई? कितना बना भाई? कितना बना? तो यहां सिर्फ हम लिख देते हैं बिल्डिंग। क्या लिख देते हैं? बिल्डिंग। कितना माइनस कर दूं इसमें से? 80,000 कर दिया। अब यहां नीचे क्या ले आएंगे? लैंड। क्या ले आएंगे? लैंड कितनी पड़ी हुई है भाई? कितनी पड़ी हुई है? 80,000 की। अभी देखिएगा लैंड खरीदेगा भी। तो फिर ये जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ये लैंड एंड बिल्डिंग की है या खाली बिल्डिंग की? खाली बिल्डिंग की। कहता है एडवांस में शामिल है 42, जो किस लिए दिया था? लैंड को खरीदने के लिए। और ये लैंड बोले अक्वायर्ड हुई कब? एडवांस में अभी भी शामिल है, इसका मतलब अभी तक एडवांस को डाउन, तो लिख लो एडवांस में अभी भी शामिल है, इसका मतलब एडवांस को अभी तक डाउन नहीं किया। एडवांस में अभी भी शामिल है तो एडवांस को अभी तक डाउन नहीं किया। क्या कहा? एडवांस को अभी तक डाउन नहीं किया। एडवांस को डाउन करना था और लैंड को अप करना था। एडवांस को डाउन करना था और लैंड को अप करना था। चलो अब लैंड का बीडी कितना है? 80,000। कितना है? अब जरा ध्यान से, कितना एडवांस दिया हुआ था? 42 और 10 अभी भी देना है। तो असल में लैंड कितने की आई है? 52 की। कितने की आई है? 52 की। कितने की? तो लैंड को डेबिट करना है 52 से, एडवांस को क्रेडिट करना है, अकाउंट पेबल को क्रेडिट करना है 10 से। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब लैंड में 42 भी ऐड कर दें और 10 भी ऐड कर दें, 80,052। बैलेंस शीट में भी कितना आया? 80,000। क्या? नहीं मेरे भाई, ट्रायल में 1000 पहले से कॉमन है, कटा हुआ है, दोबारा नहीं काटना। ओके हो गया। अब मेरे बच्चों लैंड कितने पे थी? शॉर्टकट साथ साथ लिख रहा हूं, 80 पे। इसमें कितना ऐड किया? 42 और 10, 80,052।
यहाँ तक ओके है? अब आओ बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना। अब बताएं बिल्डिंग का ओपनिंग कितना था? 1,00,000। इसमें तो नहीं कोई एडिशन हुआ, तो क्लोजिंग भी 1,00,000। ओपनिंग डेप्रिसिएशन ढूंढ के लाएं। 30,000 ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल में होगी, क्रेडिट में 40,500। अब आ जाए बिल्डिंग पे मेथड कौन सा है? तो पहले 1,20,000 कॉस्ट ले लो, इसमें से 40,500 माइनस कर। डेप्रिसिएशन का रेट बोलो। 12 फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरा साल बोलो। 9,000। कोई एडिशन नहीं है तो 9,937। एंट्री बोलो, बोलो। बाद में कहाँ चला जाएगा? एडमन में। कहाँ चला जाएगा? यहाँ कितना लिखूं? 99 जमा करो। 50,000। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब अगर डायरेक्ट करना है तो ट्रायल में आ जाए। कहाँ आ जाए? ट्रायल में। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना ऐड कर दूं? अभी तो कैलकुलेट किया है, 9937। ओके। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कितना ऐड कर दूं? नहीं है डेप्रिसिएशन, यहां लिख दो डेप्रिसिएशन कितना, और कहां जाएगा? एडमिन में। 99 शॉर्टकट भी है और जैसे आपको इजी लगे। एडवांस कहां से आउट कर दूं? यहां से। कितना? 42। कितना? और अकाउंट पेएबल कितना लिख दूं? अकाउंट पेएबल कितना लिख दूं? ये आ गया 10। अब हेडिंग बनाएं। बैलेंस शीट में बोले भाई, बैलेंस शीट में एसेट्स को करंट और नॉन करंट में ब्रेक करके लिखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स को करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में बोले ब्रेक करके लिखते हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में ब्रेक करके लिखते हैं। लोन कितना है? 2,80,000। ये देखें लोन कितना है? 2,80,000। इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 28/2। बाकी कब देनी है? अब याद रखना ये जो करंट और नॉन करंट है ना, ये बैलेंस शीट डेट से देखा जाता है। कहां से देखा जाता है? तो यहां खड़े होकर आपने कितना पे करना है? 2,00,000। ये सारा लोन है। 65 कब देना है? 28/2/18 को। बाकी कब देना है? तो 279,935। अब बनाएं
यहाँ बैलेंस शीट डेट से ये कितने महीने बने, काउंट करें, 8 महीने। कितने? तो ये क्या बन गया, करंट। ये क्या बन गया? अब 30/6/17 से 31/12/22 ये बनते हैं 2.5 ईयर्स। कितने बनते हैं? तो 1 साल से ज्यादा जो भी होगा वो क्या होगा? तो ये क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। और ये क्या हो गई? याद रहेगी बात भाई, याद रहेगी। अब साइड पे लिखें, इस ब्रेकअप की कोई एंट्री नहीं होती, इस ब्रेकअप की कोई एंट्री नहीं होती, इस ब्रेकअप की बोले कोई एंट्री नहीं होती, इस ब्रेकअप की कोई एंट्री नहीं होती। ये सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का नाम है, ये सिर्फ बैलेंस शीट में बोले प्रेजेंटेशन का नाम है। चले, इसकी कोई एंट्री, तो कह सकता हूं ये लोन जो है 280 का, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। एक कहां जाएगा और एक कहां जाएगा? करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा और नॉन करंट में 279,96,935 और ये करंट लायबिलिटी वाला शॉर्ट टर्म लोन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? शॉर्ट टर्म। अब जरा सुने, याद है अक्रूवल प्रीपेमेंट में 2 कहानियां सीखी थी। एक है एक्सपेंस दो तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो, एक है देते हुए कहो ये प्रीपेड है, फिर किसे डेबिट करो? प्रीपेड को। फिर किसे डेबिट करो? और जब प्रीपेड को डेबिट किया होगा, ये देखें ट्रायल में क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड। अब ये क्या है, एक्सपायर्ड अमाउंट ऑफ, इसका मतलब एक्सपायर्ड अमाउंट का मतलब होता है एक्सपेंस। क्या? फॉर द करंट ईयर इज 1/10 ऑफ, टोटल कितना है 78,000 है, ओवर 10 कितना बना? तो ये एक्सपेंस है। तो जब हमने प्रीपेड को डेबिट किया हुआ हो और एक्सपेंस हो जाए तो क्या एंट्री पास करते हैं? जब एक्सपेंस हो जाए, एक्सपेंस ऑफ डेबिट, प्रीपेड डाउन। तो इस प्रीपेड में से कितना निकालूंगा? 7800। और इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना लिखूंगा? 7800। भाई एक्सपेंस कितना लिखूंगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट में कितना? 7800। अब इसे लॉन्ग कट से भी सिखा देता हूं। चलो, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 70। ओके हो गया। अब एक बात और याद रखनी है, वो इंटरेस्ट की बात करे या ना करे, अगर ये रेट लोन के साथ लिखा हुआ है तो हमने इंटरेस्ट खर्चा किया। अब देखें ये लोन कब लिया, ये लोन कब लिया? नहीं लिखा हुआ, तो पूरा साल। तो फिर 2,80,000 का 15% पूरे साल। आओ खर्चे में कितना लिखेंगे? 2 लाख, इसका कितने परसेंट? कितना बना? कितना? 42,000। ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है वो पेड होता है। वो क्या होता है? वो पेड होता है। ढूंढें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ट्रायल में, ये है, ये है 34,000। तो फिर पेड कितना हुआ इंटरेस्ट? 34,000। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आप डेबिट हुआ होगा और बैंक डाउन 34,000। लेकिन अगर ट्रायल में है तो ये रिकॉर्ड हो चुका, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है वो रिकॉर्ड, इसलिए उसके 2 अफेक्ट होंगे, डेबिट भी और
और जो ट्रायल में है उसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब 42,000 में से ये माइनस कर दें, ये क्या है, इंटरेस्ट पेएबल, क्या है। अब याद करें, इंटरेस्ट पेएबल ट्रायल वाली फिगर में ऐड होता है या लेस, ऐड होता है, तो कितना इसमें ऐड करो, 7,000, और नीचे क्या लिख दूंगा, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, और ये एक लायबिलिटी है 7,500। सारा पार्ट पूरा हो गया। अब देखें कोई लॉन्ग कट मैंने ना किया हो तो मैं कर दूं, हाँ ये सप्लाईज का कर देता हूं। ट्रायल में जो सप्लाईज है वो पेड है, कितनी है, 3600, ये लिख दें। प्रीपेड कितनी है, 180, तो इधर कितनी जाएंगी, 3420, कितनी, और ये क्या है, एडमिन एक्सपेंस, और ये क्या है, एडमिन एक्सपेंस। ओके हो गया, बाकी सारा हमने फिल किया हुआ है। अब क्या करना शुरू करेंगे भाई, क्या करना शुरू करेंगे, चलें एक दफा जरा ट्रायल को घोल के देखो कि है क्या क्या इसमें जो सर ने किया, ध्यान से करो। आओ भाई, ओ भाई, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप जरा ध्यान से भाई, एक्सक्यूज मी। अब कैश में कोई चेंज नहीं आई, कैश में कोई चेंज नहीं आई, कहां लिखूं कैश को, कितना, 1,60,000। एक लाख, इसके बाद क्या है, डिस्काउंट रसीव्ड, क्रेडिट में है तो डिस्काउंट कितने से, इसके बाद क्या है, बिल्डिंग कितनी, 1,20,000, 1,20,000। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी इन दोनों को जमा करके बोले, 50,437, बोलो 69,563,
क्या? अब लैंड कितने पे थी? 80,000 पे। फिर आया 42, फिर आया 10, टोटल 82, 80,052, 80,052। ओके हो गया भाई? यहां तक ओके हो गया? आप सुने भाई, हेलो भाई, यहां तक ओके हो गया? बेटा बातें ना करो। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये बीडी है, इसकी तो कोई वर्किंग ही नहीं है, तो फिर यही क्या बन गया? सीडी। यही क्या बन गया? तो बीडी के बाद कुछ ना हो तो बीडी ही आगे आओ। ये क्या है? कैरिज। क्या है? कैरिज। कैरिज कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कितना है? कैरिज कितना है? 4,000। अब आओ ट्रैवलिंग, ये एडमिन में जाएगी। कहाँ जाएगी? एडमिन में। ट्रैवलिंग कितनी है? शेरोज एक्टिव हो 8,000। सैलरीज कहाँ जाएंगी? एडमिन में। कितनी? 18,000। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कितना? परचेजेस में कोई चेंज नहीं है, कहाँ आएगी? फिर सेल्स कितनी है? 4 लाख, ये आ जाएगी। रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न कितनी? रेंटल इनकम 26,000 में से 9 माइनस हुआ है अदर इनकम में, 25,000। इसके बाद क्या है? सेलिंग कहाँ आएगा? सेल्स एक्सपेंस में। कितना? बच्चियों बातें नहीं, सेल्स सप्लाईज नहीं लेनी। 3600 में से या 180 माइनस करके ले दीजिए, ले दीजिए, एडमिन में आएगा जी 3400। सारा सिखा दिया मैं, लॉन्ग कट में सारी सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन हमें ट्रायल से आदत बनानी चाहिए। पोस्टेज एडमिन में आएगा कितना? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दिए। डेटर 1 लाख, डेटर 1 लाख। क्रेडिटर कितने हैं? देखो कोई एक्सपेंस पेबल हो तो, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल, इंटरेस्ट पेबल नहीं, एक्सपेंस पेबल नहीं भाई, नहीं। ठीक है, कितना? क्रेडिटर कितने हैं? इस 95,000 में 10 वो ऐड कर दें जो अकाउंट पेएबल है। 10 था ना, वो अकाउंट पेएबल इधर ऐड हो जाएगा। कहाँ था वो अकाउंट पेएबल? इधर कहीं लिखा था 10। ये इस 95 में ऐड। लोन 280 है, लेकिन इसके 2 हिस्से करेंगे। नॉन करेंट में कितना लेके जाएंगे? 27,935। और शॉर्ट टर्म लोन में बेटा बातें नहीं। बैंक ओडी लायबिलिटी में कितना? आगे आए। एडवांसेस 82,000 में से 42 माइनस करके लिखेंगे। 81,900।
और ये बनता है 1,47,000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड है सेल्स में से, भाई सेल्स में से कितना बोलो, डिलीवरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना 28,700। क्या कहा प्रीपेड इंश्योरेंस का है? हाँ तो अभी प्रीपेमेंट हमने लिखा हुआ भी नहीं है ना, ये है प्रीपेमेंट, अभी उसे लिखते हैं। नहीं ऐसा ना बोले। अब आए जी, प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? 78,000 माइनस 7800 कितना बना? अच्छा अब ये प्रीपेड भी है कितना 180। अब ये सारी डिटेल मुझे लिखवाएं। पहले प्रीपेमेंट कितनी थी 78,000, उसमें से कम किया जमा करो प्रीपेड 100 बोलो 70,000 चेक कर लेना। ओके हो गया? कहां पे रुका था? इंटरेस्ट कर दिया था। इंटरेस्ट करें 34,500 जमा 7500 जी। इंटरेस्ट 42,000। और कोई आइटम? बैंक थी कितनी? कहाँ है बैंक कमीशन? 6,500। आगे बोले। ये क्या डेप्रिसिएशन एडमन में लिखे 99 बोलो 99,937। क्लोजिंग स्टॉक लिखें कितना? इधर माइनस करें और उधर बैलेंस शीट में लिखें। और ये भी हो गया। कैपिटल में 9 ऐड करें, कैपिटल में 9 तो 0 जमा 9। प्रीपेड हो गया। लैंड कर लिया ना, और अकाउंट पेबल भी कर लिया। और इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस ये 7,800 वाला 70 ये आ गया। इंटरेस्ट पेबल लिखवाएं 70। ओके अब ध्यान से रेवेन्यू बताएं। 3 लाख। आगे चलें। परचेज रिटर्न नहीं है, वेजेस नहीं है। कितना हुआ? 82,800। बच्चों प्लीज। सेलिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये टोटल कर चेक करने दो, तसल्ली कर ली। 4836 रेंटल इनकम में और कुछ नहीं है। 25,000 जमा करो। 48,500 48,000। अब ध्यान से रेवेन्यू लिखवाएं 398,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 82 जीपी
व्हाट्सएप देखिए। और भाई एडमिन एक्सपेंस का टोटल बताएं। 357 है। ओके हो गया। जीपी बोले 315। सेलिंग एक्सपेंस बताएं 6000। बेटा बातें ना करें। डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। एडमिन बताएं। माइनस करें 2,32,071 70। अदर इनकम ऐड करें 25,900। फाइनेंस एक्सपेंस लेस करें 48,500। हाँ 2,20,95। ओके अब जरा ध्यान से नॉन करेंट एसेट का टोटल करें। 14,96,15। करंट एसेट्स का टोटल करें। ये 958 है एडवांसेस। हाँ 958 है। 45 94 इन दोनों को जमा करें। अच्छा पेपर में ये आपने नहीं लिखना है, ये सारा कुछ सिर्फ राइट क्लिक पे करेंगे आप अल्लाह के बंदो, इसलिए पैनिक ना होना, सिर्फ एडजस्टमेंट करना आपका काम होगा, वो शॉर्टकट से करोगे आप। 6,09,087। कैपिटल बताएं कितना 9। प्रॉफिट 209। 568। ड्राइंग है ड्राइंग नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल बोले 209 511 2। ट्रेड पेबल जमा करें 95,010। 95,010 टोटल करो। एक लाख 19,000। चेक करो भाई ये बच्चा सही कह रहा है। तीनों को जमा करो 60908। मैच हो गई बैलेंस शीट।
अल्लाह हाफिज़।